बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। महंगी बिजली की पैदावार के साथ भारी टैक्सेस बिजली बिलों में इजाफे की वजह करार। हुकूमत सार्फिन से बिजली बिलों पर 14 इकसाम के टैक्सेस वसूल करने लगी। बिलों में बिजली की खालिस कीमत पर 48% से 50% तक टैक्स आए। 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफ के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत 48 रुपए है। बिजली की तकसीमकार कंपनियां भी सार्फिन से 5 किस्म के टैक्स वसूल कर रही हैं। सार्फिन बिजली की कीमत के अलावा 3 रुपए 23 पैसे फी यूनिट एफसी सरचार्ज अदा करते हैं। सार्फिन से फी यूनिट बिजली पर 20 रुपए यूनिट एक्साइज ड्यूटी वसूल की जाती है। सार्फिन 1 रुपया 24 पैसे फी यूनिट समाही एडजस्टमेंट अदा कर रहे हैं। सार्फिन से हर माह मुख्तलिफ शरह की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट वसूल की जाती है। दूसरी तरफ निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत गुज़श्ता रोज़ एक अहम इजलास भी हुआ था और 14 इकसाम के टैक्सेस हैं जो कि अवाम से वसूल किए जाते हैं। इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ ज़ीशान यूसुफज़ई हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, बताइएगा ये कौन कौन से टैक्सेस हैं जो आम अवाम से वसूल किए जा रहे हैं? देखिए अस्मा, अगर बात की जाए, एक तो बिजली जो है महंगी फ्यूल से पैदा की जा रही है, लेकिन दूसरी जानिब अगर टैक्सेस की बात की जाए तो टैक्सेस जो है बारी बिलों की एक वजह है और 14 अक़साम के मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस है, जिनमें 5 किस्म के टैक्सेस जो है वो डिस्कोस जो है वसूल करे, जो बिजली की तकसीम कार कंपनी है। और अगर बात की जाए टैक्सेस की तो ये किसी रियाजीदान का भी काम नहीं कि वो इन टैक्सेस को समझ जा सके। इसमें एक टैक्स है जो फाइनेंशियल कास्ट सरचार्ज है, वो ये टैक्स है जो बिजली घरों के लिए कर्जा लिया जाता है, उस पर जो सूद आया है तकरीबन अरब रुपए से ज़्यादा है। ये फाइनेंशियल कास्ट सरचार्ज वही है जो सारिफिन से वसूल किया जाता है। इसके साथ साथ अगर हुकूमत वक्त जो है वो कोई सब्सिडी या रिलीफ दे देती है तो फॉर द टाइम बिंग होता है वो सारिफिन से जो है टेरिफ रैशनलाइजेशन सरचार्ज जो हर बिल पर लागू होता है उसकी मद में लिया जाता है और ये सालों साल आता है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो ईडी भी वसूल की जाती है जो कि एक्साइज ड्यूटी है। इसके साथ साथ हर महीने जो है फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट आती है। अगर बात की जाए जीएसटी पर तो एक बिल पर 3 दफ़ा जीएसटी वसूल की जाती है। एक दफ़ा बिजली की खालिस कीमत पर, उसके बाद जो है जो फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट हर महीने के लगाती है उस पर जीएसटी चार्ज किया जाता है और मजमूई तौर पर जो बिल है उस पर भी जीएसटी चार्ज किया जाता है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए सारिफिन से 1 रुपये सहमाई एडजस्टमेंट कीमत में वसूल कर रहे हैं और अभी नेपरा में एक समाअत हुई थी जो नोटिफाई होने के लिए बाकी है। जो आने वाली सहमाई एडजस्टमेंट है उसकी मद में बिजली 5 रुपये और 31 पैसे मजीद महंगी हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताता चलूँ तो टीवी फीस भी वसूल की जाती है। रेडियो फीस जिसकी मंजूरी नेपरा ने दी है लेकिन हुकूमत ने नोटिफाई नहीं किया, जैसे ही वो नोटिफाई होता है तो 15 रुपये फी बिल भी वो भी वसूल किया जाएगा। इसके साथ साथ जो है कुछ सारिफिन है जिनसे इनकम टैक्स भी वसूल किया जाता है। बिजली के बिल पर उनसे इनकम टैक्स वसूल किया जाता है और अगर मजमूई तौर पर बिल की बात की जाए तो बिजली का जो बिल होता है उस पर 50 से 48% टैक्स वसूल किया जाता है। अगर एक सारिफ का बिल 10,000 रुपये है, बिजली की खालिस कीमत 10,000 रुपये बनती है तो 5,000 रुपये वो उस पर टैक्स अदा कर रहा है। अगर बात की जाए 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले जो आम सारिफिन है उनको 48 रुपये फी यूनिट जो है वो बिजली पड़ रही है और 48 में से 32 रुपये जो है वो बिजली की खालिस कीमत है। इसके साथ साथ वो 16 रुपये टैक्स अदा कर रहे हैं। अगर बात की जाए महंगी बिजली की तो उसके भी कई वजूहात, एक तो फर्नेस ऑयल डीजल और उससे बिजली पैदा की जाती है और जो सस्ते पावर प्लांट से और एफिशिएंट पावर प्लांट से उनको बंद रखा जाता है। इसके साथ साथ जो कैपेसिटी पेमेंट है वो एक बाहरी बोझ है। जो बिजली की खालिस कीमत है उसमें 65 से 71% तक जो है हम कैपेसिटी पेमेंट अदा कर रहे हैं। एक आम सारिफ से ये पैसे वसूल किए जाते हैं कि जो बिजलीगर बना है, जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर ने एक पावर प्लांट बनाया है और उससे बिजली पैदा नहीं हो रही तो उसकी फीस उनको दी जाती है। जो मुआहदे हुए उस मुआहदे के तहत हुकूमत पाकिस्तान पाबंद है तो उनको वो पैसे दिए जा रहे हैं। बाकी जो 29% है वो बिजली की खालिस कीमत बनती है। इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताता चलूँ तो मजमूई तौर पर जो बिजली की पैदावार है तकरीबन अगर हमारी जो मजमूई पैदावार है 18,000 मेगावाट अगर हम पैदा करते हैं। बिल्कुल ठीक है, नहीं ऐसे अनगिनत टैक्सेस हैं जो आवाम की पहुंच से दूर भी हैं, आवाम की समझ से भी खासे दूर दिखाई देते हैं। हमारे साथ ही रहेगा जावेद हुसैन भी हमारे साथ मौजूद है। जावेद, इस सारी सूरत हाल पे इजलास भी आज तलब किया गया है जो कि तसलसल है गुज़श्ता इजलास का, क्या समझते हैं कोई हल निकल पाएगा आज के इस इजलास में? आवाम को क्या रिलीफ मिल पाएगा कुछ? जी देखें, आज भी निगरान वज़ीर आज़म ने इसी हवाले से जो बिजली के नर्ख हैं और बिजली के बिलों के हवाले से जो गुज़िश्ता रोज़ हंगामी इजलास तलब किया था उसका दूसरा मरहला जो है वो आज होना है और इस हवाले से आज शाम में जो है वज़ीर आज़म ने अहम इजलास बुला रखा है जिसमें गुज़िश्ता रोज़ का जो इजलास था उसमें ये हिदायत जारी की थी कि वो अफराद और वो अफसरान जो कि मुफ्त बिजली लेते हैं उनकी तमाम तर फहरिस्तें जो हैं वो मुरतब करके आज पेश की जाएँ। इसी हवाले से जो डिस्कोस हैं उनको ये हिदायत दी
गई थी कि वो बिजली की चोरी के हवाले से रोकथाम और इक़दामात के हवाले से एक रोड मैप जो है वो आज पेश करेंगी। और दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आज़म जो है वो जो निगरान वज़राए आला एक अहम इजलास में शिरकत के लिए आ रहे हैं, उनसे भी आज इस हवाले से मुशावरत करेंगे। और बिजली की चोरी की समेत जो जुलाई के जो बिल इजाफी बिल हैं जिस पर अवाम एहतजाज कर रही है, उस हवाले से भी वज़राए आला से मुशावरत करेंगे कि इसमें किस हद तक और किस तरह जो है वो फौरी तौर पर अवाम को रिलीफ फराहम किया जा सकता है। इस हवाले से मुशावरत होगी। तो इस हवाले से मुकम्मल रोड मैप निगरान वज़ीर आज़म ने तलब किया है और आज भी ये इजलास होना है जिसमें ख़ास तौर पर जो जुलाई के बिल हैं उसमें जो इजाफा हुआ उसमें कैसे रिलीफ फराहम किया जा सकता है उस पर गौर किया जाएगा। दूसरी जानिब चोरी की रोकथाम के हवाले से गौर किया जाएगा और जो फ्यूल के जो हवाले से जो दौर के बाद कुछ आवाम को रिलीफ मिल पाएगा ये नहीं, इजलास के बाद ही ये मालूम हो सकेगा। जावेद, आपने कहा कि आपका शुक्रिया अदा करेंगे और ज़िशान यूसुफज़ई है हमारे ज़िशान, आपका भी शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ शहरियों का एहतजाज जारी है। मानसहरा में बिजली के बिलों में आए टैक्सेस के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल की जा रही है। इसके साथ साथ दीगर इलाकों की बात की जाए तो पिंड दादन खान बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ ताजरों ने दुकानें बंद कर दी हैं। इसके साथ साथ दुनियापुर में भी बिजली के बिलों पर टैक्सेस की भरमार से शहरियों का पारा हाई है। मुजाहिरीन ने बिजली के बिल आग लगाकर जला दिए हैं और टैक्सेस खत्म करने का मुतालबा किया जा रहा है। इसी तरह विहाड़ी में भी महंगी बिजली के खिलाफ मजदूरों का एहतजाज जारी है। टैक्सेस वापस लेने का मुतालबा किया जा रहा है सारिफीन की जानिब से। बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ शहरियों का एहतजाज जारी है। मुख्तलिफ शहरों में मानसहरा में भी बिजली के बिलों में आए टैक्सेस के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल की जा रही है। लाहौर हाई कोर्ट में बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ केस की समाअत अदालत ने चेयरमैन नेपरा को 21 दिन में बिजली के बिलों में रिलीफ से मुतालिक दरखास्तों पर फैसला करने का हुक्म दे दिया है। इसी फैसले से मुतालिक जान लेते हैं। लाहौर से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस रजा कुरैशी ने एडवोकेट मियां अब्दुल मतीन की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बिजली के बिलों में गैर कानूनी तौर पर इजाफा कर दिया गया है और इसके साथ साथ जो टैक्सेस आयद किए गए हैं उस हवाले से भी क़वायद ज़वाबित पूरे नहीं किए गए, जिसकी वजह से शहरियों को परेशानी का सामना है। अदालत बिजली के बिलों में इजाफे को कलअदम करार दे। अदालत ने दायर दरख्वास्त चेयरमैन नेपरा को भिजवाने का हुक्म दे दिया और ये कहा कि चेयरमैन नेपरा दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ सुनकर फैसला करे। इसके साथ साथ जस्टिस रजा कुरैशी ने यह भी करार दिया कि न सिर्फ चेयरमैन नेपरा दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ सुनकर फैसला करे बल्कि बिजली के बिलों में जो इजाफा किया गया है इस हवाले से अवाम को रिलीफ देने से मुतल्लिक भी इक़दाम किए जाएँ। शुक्रिया आपका अशफाक। बगावत और इश्तियाल फैलाने का केस, इमान मजारी और अली वजीर की जमानत मंजूर। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 30-30 हज़ार के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर कर ली। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा हसीब मलिक से। जी हसीब, बताइए कि इस हवाले से। देखें, ये ईमान मजारी और अली वजीर की जमानत बादस गिरफ्तारी की दरखास्त के ऊपर आज समाअत हुई है और इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज अब्दुल हसनात जुल्करनैन ने समाअत की है, जबकि फरीकैन की जानिब से उनके वकला अदालत के रूबरू पेश हुए थे और उनकी जानिब से दलाइल दिए गए। अदालत ने दोनों मुल्जिमान ईमान मजारी और अली वजीर के जो है 30-30 हज़ार रुपए के जमानती मुचलकों की एवज जमानत मंजूर कर दी है और जबकि जो मुल्जिमान थे उनके ऊपर बगावत पे उकसाने से मुतालिक और दहशत गर्दी की दफात के तहत मुकदमात दर्ज किए गए थे, जिसके ऊपर उनकी जानिब से जमानत बादस गिरफ्तारी की दरखास्त दायर की गई थी और अदालत ने 30-30 हज़ार रुपए के जमानती मुचलकों के एवज ये जमानत मंजूर कर दी है। हसीब, अली अफजल शाही की दरखास्त जमानत कबल गिरफ्तारी पर भी समाअत हुई है। इस हवाले से क्या फैसला सुनाया गया है? देखें, ये अली अफजल शाही के खिलाफ दहशत गर्दी की दफात के तहत थाना गोलड़ा के अंदर मुकदमा दर्ज था, जिसके ऊपर उनकी जानिब से जमानत कबल गिरफ्तारी की यह दरखास्त दायर की गई थी, जो कि आज जो है अली अफजल शाही अपने वकील के हमरा अदालत के रूबरू पेश हुए थे। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज अब्दुल हसनात जुल्करनैन ने दरखास्त के ऊपर दरखास्त के ऊपर समाअत की है और अदालत ने अली अफजल शाही की जमानत कन्फर्म कर दी है। इससे पहले वो जमानत के ऊपर रिहा जरूर थे और उसके साथ साथ जमानत कंफर्मेशन के लिए उनकी जानिब से अदालत से रुजू किया हुआ था, जिसके ऊपर आज समाअत हुई है और अदालत ने अली अफजल शाही की जमानत को कन्फर्म कर दिया है। जी हसी, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। इंटरबैंक में डॉलर 75 पैसे महंगा हुआ है। कीमत 301 रुपये 75 पैसे तक पहुंच गई है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में गुज़िश्ता हफ्ते 5 रुपये 22 पैसे का इजाफा हुआ है। निगरान हुकूमत के दौरान डॉलर की कीमत में 13 रुपये 26 पैसे का इजाफा देखने में आया है। हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस ज़मीन हमारे साथ मौजूद है। हारिस, जो इक़दाम करनी चाहिए थे, क्या इक़दाम ना होने की वजह से इजाफा होता जा रहा है?
बिल्कुल सही फरमाया। जिस तरह से लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि निगरां हुकूमत आते के साथ ही जो निगरां फाइनेंस मिनिस्टर है वो कोई ऐलानात करेंगे या कोई ऐसे रिफॉर्म्स के करेंगे, वो अभी तक जो है वो सुनने में नहीं आया है। और दूसरा ये कि जितनी रोजाना जो है मुसलसल जो है वो डॉलर तकरीबन ऑन एवरेज जो है वो ₹1 के करीब बढ़ रहा है, जो कि एक तशवीशनाक बात है। और साथ ही लोगों का जो है जो ट्रेजरर्स है उनका ख्याल है कि जिस तरह से गैप जो है ओपन मार्केट और इंटरबैंक में बढ़ गया है, तो इस तरह से रेमिटेंसेस भी जो है वो कम आने की तवक्का है, क्योंकि इस वक्त जो है तो दोनों के दरमियान जो स्प्रेड है या जो दोनों के दरमियान फर्क है वो तकरीबन 18 से 19 रुपए, जो कि फरोग देगा कि वो रेमिटेंसेस जो हैं वो ओपन मार्केट या ग्रे मार्केट के जरिए हैं, जिससे हो सकता है कि जो हमारे रेवेन्यूज डॉलर के शेप में रेमिटेंस के जरिए आते हैं उसमें भी कमी आएगी, जिसकी वजह से एक तशवीशनाक बात है। और लगता यही है कि मजीद जो है वो डॉलर बढ़ेगा अनटिल और अनलेस कोई जैसे मॉनेटरी पॉलिसी मजीद डॉलर भी बढ़ने का इम्कान है। शुक्रिया आपका हारिस ज़मीर। वेलकम बैक। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का अहम इजलास आज होगा। निगरान वजीर आजम एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत निगरान वज़राए आला और वफाकी वज़रा शिरकत करेंगे। खलीजी ममालिक और चीन की जानिब से मुल्क में सरमायाकारी के मंसूबों पर गौर किया जाएगा। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जावेद हुसैन से। जी जावेद, बताइएगा। जी देखिए, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का अहम इजलास कुछ ही देर बाद वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने जा रहा है और इस इजलास की सदारत जो है वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ करेंगे, जबकि इस इजलास में चारों सूबों के निगरान वज़राए आला और वफाकी वज़रा भी शिरकत करेंगे। और साथ ही साथ जो ज़राए बता रहे हैं कि जैसा कि एपेक्स कमेटी के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी हिस्सा हैं, उनको खुसूसी दावत पर जो है वो इसमें शिरकत करेंगे और साथ में अस्करी हुकाम भी इस इजलास में शिरकत करेंगे। तो इस इजलास का जो मकसद है, आज का एजेंडा है, वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म और निगरान काबीना को SIFC से मुतालिक और इसके जो खदोखाल और फ़ालियत है इससे मुतालिक ब्रीफिंग देना है। इब्तदाई ब्रीफिंग होगी जिसमें तारुफ करवाया जाएगा और इसी के साथ साथ जो सरमायाकारी होनी है खलीजी ममालिक की जानिब से और ख़ास तौर पर चीन की जानिब से, उससे मुतालिक जो आइंदा की हिकमत अमली है उस पर गौर किया जाएगा, उस पर ब्रीफिंग दी जाएगी। और जो सरमायाकारी के मौक़े हैं, वन विंडो ऑपरेशन की सहूलत जो फ्राहम की जा रही है उससे मुतालिक भी निगरान वज़ीर-ए-आज़म को बताया जाएगा। और निगरान वज़ीर-ए-आज़म SIFC की एपेक्स कमेटी के हवाले से जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के फ़ैसले हैं और जो अमल दरामद कमेटी की फ़ैसले हैं उनकी तौसीक की जाएगी और साथ ही साथ निगरान वज़ीर-ए-आज़म आइंदा की हिदायत भी जारी करेंगे। जी जावेद हुसैन, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का अहम इजलास आज होने जा रहा है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे। इंतखाबी अमल से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन का सियासी जमातों से मुशावरत का सिलसिला जारी है। MKM और जमात इस्लामी का वफ्द आज इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात करेगा। इससे पहले मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ और JUI के नुमाइंदा वफ्द जो है वो इस ज़िम्न में इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात कर भी चुके हैं। आज की इस मुलाकात का अहवाल जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे वकार अली सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात के हवाले से सियासी जमातों से जो मुशावरत का सिलसिला है वो आज तीसरे रोज़ भी जो है वो जारी है। इससे कबल गुज़िश्ता हफ्ते जुमरात और जुम्मे को जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े और उसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जो है वो उनकी मुशावरत हुई थी। आज 11 बजे जो है वो इलेक्शन कमीशन हुकाम से MKM पाकिस्तान और उसके बाद 12 बजे जो है वो जमात इस्लामी का वफ्द जो है वो मिलेगा। इन तमाम जो मुलाकातों का मेन जो मकसद है वो आम इंतखाबात के लिए जो रोड मैप है उसकी तश्कील देना है, जबकि इसके अलावा जो है वो जो सियासी जमातें हैं उनके आम इंतखाबात से मुतल्लिक जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो सुने जाएंगे। अब से कुछ देर बाद जो है वो फ़ारूक सत्तार की सरबराही में जो MKM पाकिस्तान का वफ्द है वो इलेक्शन कमीशन पहुँचेगा और वो इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सदारत जो इजलास है उसमें शरीक होगा, जिसके सामने वो अपने हल्का बंदियों समेत जितने भी उनके मुतालबात है, तहफ़्फ़ुज़ात है, वो इलेक्शन कमीशन के सामने रखेगा। जबकि इलेक्शन कमीशन जो है वो कल पीपल्स पार्टी के जो वफ्द है उनसे मुलाकात करेगा, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन बाकायदा तौर पर जो सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पर एक रिपोर्ट जो है मुरतब करेगा और रिपोर्ट की रोशनी में ज़रूरी जो कार्रवाई होगी, जो ज़रूरी हिदायत जारी करनी होंगी उस पर जो है वो अमल पैरा होगा। अगर अब तक की बात ठीक है, जमात इस्लामी और MKM का वफ्द आज मिलने जा रहा है और कल पीपल्स पार्टी का वफ्द भी मिलने आ सकता है। शुक्रिया आपका वकार।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। गुज़श्ता समाअत पर इलेक्शन कमीशन के वकील पेश नहीं हुए थे और आज ये समाअत होने जा रही है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद इमरान से। इमरान, बताइएगा, अगर आज भी दलाइल नहीं दिए जाते तो क्या आज फैसला सुना दिया जाएगा? जी, अदालत की जानब से इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शंस दी गई थी कि पीर को अगर अमजद परवेज दस्तयाब नहीं होते तो आप कोई मुतबादल वकील का इंतजाम करें। अगर मुतबादल वकील का इंतजाम नहीं किया जाता और कोई इल्तवा की दरख्वास्त दी जाती है तो अदालत की जानब से अपने तहरीरी फैसले में ये कहा गया था कि हम फिर कोई मुनासिब हुक्मनामा जारी करेंगे। गुज़श्ता समाअत पर चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा की जानब से भरपूर एहतजाज किया गया था अमजद परवेज की अदम हाजिरी पर, और उनकी जानब से ये कहा गया था कि मैं बीमार था, मैंने ड्रिप लगवा कर फिर भी मैं सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत मुकदमे में पेश हुआ और यहाँ पर दूसरा वकील मौजूद है लेकिन कोई आर्गूमेंट नहीं कर रहा। इस पर चीफ जस्टिस की जानब से रिमार्क्स दिए गए थे कि जो कुछ ट्रायल कोर्ट में हुआ वो हम नहीं कर। जी मोहम्मद इमरान, बहुत शुक्रिया आपका।